Praise the Lord. Praise the Lord. बाहर पवित्र आत्मा एक एक से आप बात करने चाह रहे हैं, आज एक एक से आप बात करने चाह रहे हैं, अब आपको बहेबा दे रहे हैं, एक एक हृदय में आज आप कार्य करने चाह रहे हैं, हम आपको महिमा दे रहे हैं। Praise the Lord. पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है। कहाँ है? हमारे अंदर में है। ऐसे क्या देख रहे हो कि मेरे अंदर में है? बोलो पवित्र आत्मा मेरे अंदर में है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर में है। हाँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखो बात क्या है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में रहता है। कहाँ रहता है? हमारे अंदर में रहता है। जो आत्मा उत्पत्ति के समय जब यहोवा सृष्टि को बना रहे थे, उस समय जो जल के ऊपर मंडला रहा था, और जो आत्मा यीशु मसीह के ऊपर उंडेला गया, जो आत्मा पवित्र आत्मा 120 चेलों के ऊपर उंडेला गया, सेम आत्मा हमारे ऊपर भी क्या कर दिया गया है? उंडेल दिया क्या है? मतलब समझ रहे हैं ना? परमेश्वर स्वयं आकर अब हमारे अंदर में रह रहा है। कौन हमारे अंदर में आकर रह रहा है? परमेश्वर स्वयं। यह अद्भुत है कि नहीं? बाप इसको जितना समझेंगे उतना ज्यादा पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करेगा। आप कम समझेंगे वो कम कार्य करेगा। मतलब हम परमेश्वर को कार्य करने दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, हमारे ऊपर में। ठीक है? परमेश्वर खुद अब मेरे अंदर में आके रह रहा है, लेकिन वो मेरे संग रह रहा है, तो हम कैसे उसको अपने जीवन में कार्य करते हुए देख सकते हैं? उसके लिए सिद्धांत है। हमेशा याद रखिए, कुछ भी अपने आप नहीं होता है। कुछ भी अपने आप नहीं होता है। परमेश्वर को सृष्टि को बनाने के लिए बोलना पड़ा, मतलब उसको बोल देना पड़ा। वो बोला और हुआ। यदि पिता नहीं बोलते तो पवित्र आत्मा कार्य नहीं करता। अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं तो बाइबल हमें इसलिए दिया गया है कि इसमें जो लिखा है उसके अनुसार हम करें। बाइबल में क्या लिखा? बस संपूर्ण पवित्र शास्त्र, मतलब आरंभ से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, लिखा गया है, ताकि हमें उपदेश दिया जाए, हमें सुधारा जाए और हम सिद्ध व्यक्ति बन जाए। हर एक भले काम के लिए हम क्या हो जाए? तत्पर हो जाए। मतलब पवित्र आत्मा तब कार्य करेगा जब आप बाइबल के अनुसार चलेंगे, वरना कार्य नहीं करेगा। ठीक है ना? वरना कार्य वो नहीं करेगा। तो आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करे? ऐसे में कैसे कार्य करेगा? चाहते हैं कि नहीं? अब ये बात को ध्यान दो, ठीक है? परमेश्वर ने जब आदम और हेबा को बनाया तो सबसे महत्वपूर्ण क्या था? आदम में परमेश्वर ने अपना आत्मा का एक भाग उसके अंदर क्या किया? डाल दिया। देखिए, हमारे अंदर जो आत्मा है ना, ये कभी नहीं मरेगा। ये कभी भी नहीं मरेगा। ये दो ही जगह जाएगा, ये हेवन में, ये हेल में। तो हेल तो जाना नहीं है। कहा जाना है? हाँ, हेवन जाना है। क्यों परमेश्वर हमें अपने साथ रखना चाहता है? जब पिता आदम में फूका जीवन का सांस, तो लिखता है स्पिरिट ऑफ ब्रेथ ऑफ लाइफ, जीवन का श्वास को क्या किया? फूका। मतलब जब परमेश्वर फूक रहा था, पवित्र आत्मा को ही फूक रहा था, उसका एक अंश निकला। देखिए, यीशु मसीह जब आया, चेलों के लिए फूका कि नहीं? और क्या बोला? पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा
लो, तो सच में ले रहा था ना चेले, लो पवित्र आत्मा लो, यीशु मसीह फूंक रहा था। ये पेंतेकोस्त से पहले था, बिल्कुल उसी रीति से जैसे पिता फूका था आदम के लिए। आदम जीवित प्राणी बन गया, क्योंकि हमारी जो आत्मा है, हमारे अंदर में जो आत्मा है, ये पिता के अंदर में से निकली है। कहां से निकली है? यहोवा के अंदर में से निकली है। अब परमेश्वर नहीं चाहता है कि ये आत्मा नष्ट हो, वह नहीं चाहता कि आत्मा नष्ट हो, वह चाहता है हम उसके जैसा बने। किसके जैसा बने? अब उसके जैसा बने। अब सवाल यह है, पवित्र आत्मा तो हमें मिल गया है, और पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है, इस बात को समझिए। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, प्रभु के द्वारा, प्रभु कौन? पवित्र आत्मा। प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके क्या होते जाते हैं? बदलते जाते हैं। कहां लिखा हुआ है? दूसरा कुरिन्थियों में है ना, 3:18 वहां लिखता है, प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सब के उधारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। 2 Corinthians chapter 3, 17 and 18 बाब ऐसा लिखा हुआ है, Now the Lord is a spirit, and where the spirit of the Lord is, there is liberty. But we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit. अब यहां ध्यान दो, प्रभु तो क्या है? आत्मा है। एकदम ध्यान से सुनो, प्रभु कौन है? आत्मा है। जहां वह है वहां स्वतंत्रता है। मतलब पवित्र आत्मा हुआ, पाया हुआ हर एक शख्स के जीवन में क्या होना चाहिए? फ्रीडम होना चाहिए। मेंटली क्या होना चाहिए? फ्रीडम। इमोशनली फ्रीडम, स्पिरिचुअली फ्रीडम। बाहर से कंडीशन भले ना बदले, पवित्र आत्मा बाहर में नहीं रहता, अंदर में रहता है। कहां रहता है? अंदर में रहता है। देखिए, परमेश्वर ने हमें दासत्व का आत्मा नहीं दिया है, स्पिरिट ऑफ स्लेवरी नहीं दिया है कि फिर भय भेद हो। पवित्र आत्मा अगर आप पा लिए हैं और आप डर रहे हैं, आप भय में, किसी भी चीज का डर, किसी भी चीज का भय, मतलब वहां पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रहा है, वहां कोई और आत्मा कार्य कर रहा है। अब बहुत सारे विश्वासी लोग, आत्मीय लोग पवित्र आत्मा पा लिए है, लेकिन डर में जीवन जी रहे। क्यों? पवित्र आत्मा वहां कार्य नहीं कर रहा है। चिंता में जी रहे, क्यों? पवित्र आत्मा वहां कार्य नहीं कर रहा है। जानते हैं परमेश्वर का सबसे बड़ा बेइज्जती क्या है? जानना चाहेंगे? ये समझना कि पिता कर ही नहीं सकता ये काम। परमेश्वर बोला चिंता मत करो। मत करो मतलब मत करो, चिंता नहीं करना। प्रभु जो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा वहां स्वतंत्रता है। बाइबल में लिखा हुआ है, तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, ले पालकपन का आत्मा मिला, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते। हे पिता हम किसको बोलते हैं? जो हमारा अपना बाप है, जिससे हम निकल कर आए, और हमारा और उसका एकदम करीबी संबंध रहता है। दूसरा उसके करीब नहीं जा सकता, हम करीब जा सकते हैं। तो परमेश्वर अपना आत्मा उंडेल दिया, ले पालकपन का आत्मा, कि अब तुम्हें फिर डर ना लगे, अब तुम्हें भय ना लगे। और यहां हम पढ़ रहे, प्रभु जो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा वहां स्वतंत्रता है। तो पवित्र आत्मा है कहां? बोलो, मेरे अंदर में।
जब वो आपके अंदर में है, कहते हैं जब मैं कहता हूं मेरे अंदर में है, तो मेरे अंदर का हर एक भाग में उसका फ्रीडम दौड़ना चाहिए, मेरे दिमाग में उसका फ्रीडम दौड़ना चाहिए, मेरे आत्मा में उसका फ्रीडम दौड़ना चाहिए। मतलब मैं इमोशनली मुझे फ्रीडम चाहिए, मेंटली मुझे फ्रीडम में रहना है, स्पिरिचुअली मुझे फ्रीडम में रहना है। बाहर का कंडीशन कैसा भी रहे, बाहर बेरोजगारी रहे, बाहर सताहट रहे, बाहर दुख रहे, बाहर मुसीबत रहे, अंदर में लेकिन आजादी, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर में रहता है। कहाँ रहता है? अंदर में रहता है। देखो पौलुस और सिलास को देखो, उनको मारा गया, उनको जेल में डाला गया, उनको ठोक दिया गया काट से, तभी वो आराधना कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, अब वर्शिप में गीत ही नहीं निकलता है, आराधना ही बंद हो जाता है। ऐसा प्रॉब्लम हमने कभी फेस किया? कभी भरे रोड में चौराहे में मारा गया, बेत की बेत हमने खाए, कपड़े फाड़ दिए गए, कपड़े फाड़ दिए जाना और फिर लेकर जेल में डाल दिया गया, जंजीरों से बांध दिया गया। बड़ बोलो वर्शिप कर, आराधना कर रहे। आराधना कौन कर रहा है? जो एक फ्रीडम में है, जो एक फ्रीडम में है। जानते हैं जब मैं प्रभु में आया तो हर वचन तो याद नहीं रहता है ना, मगर एक वचन मेरे को बड़ा खींचता था, धन्य है तुम जब मेरे नाम के कारण सताए जाते हो, लोग झूठ बोले, तेरी निंदा करे, तुम आनंदित मग्न होना, स्वर्ग में तेरे लिए बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्य वक्ताओं के तो वैसा ही क्या करते थे। तो ये वचन मेरे को याद हो गया। अब जब भी मुसीबत आती थी, मैं इसी वचन को देखता था कि मुझे आनंदित होना है, मुझे मग्न होना है, मुझे आनंदित होना है, मुझे क्या होना है? मग्न होना है, प्रभु बने रहना है। क्योंकि मैं आनंदित और मग्न रहूंगा, प्रभु मुझे एक भविष्यवक्ता की तरह क्या करता है? देखता है, स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। यहां नहीं मिलेगा, वहां तो मिलेगा ना। पवित्र आत्मा कार्य कैसे करता, उस बात को जाने। यीशु मसीह बोला, जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा है और क्या है? जीवन है। वचन के द्वारा कार्य करता है। अब वचन ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, वचन को पवित्र आत्मा याद दिलाएगा, आपके जीवन में कार्य करेगा। अब बाइबल पढ़ेंगे नहीं तो पवित्र आत्मा कैसे कार्य करेगा? बता रहा है। अब बहुत सारे लोग क्यों पवित्र आत्मा के जीवन में कार्य नहीं करता है? व्यक्तिगत रूप से बाइबल बहुत कम पढ़ते हैं। ध्यान मालूम कहाँ रहता है? इसका सरबत सुन लो, उसका सरबत सुन लो, यहां से थोड़ा खाए, वहां से थोड़ा खाए, वहां से थोड़ा खाए। अरे खुद खोल के खाओ ना। खुद जिसका बाइबल स्टडी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको पवित्र आत्मा वहां से बताना शुरू करता है। मैं बहुत बाइबल पढ़ा हूं, रटा नहीं हूं, पढ़ा हूं, अध्ययन किया हूं, इसलिए पवित्र में याद दिलाते जाता है, यहां ये है, यहां ये है, यहां ये है। पवित्र आत्मा आपके अंदर में, कहो पवित्र आत्मा मेरे अंदर में। हाँ, जो यीशु के साथ, अब यीशु के जैसा बनना चाहते हैं कि नहीं? पवित्र आत्मा के साथ रहिए, बना देगा। यीशु को स्वर्ग से पृथ्वी में लाने का सामर्थ्य रखता है, पृथ्वी से स्वर्ग में ले जाने का सामर्थ्य रखता है। वो सामर्थ्य रखता हम में से हर एक को यीशु मसीह के जैसा बना दे, एकदम हूबहू ऐसा ही बना देगा। 19-20 नहीं होगा, 20 ही बना देगा, क्योंकि 19 वाला आत्मा हम लोग को नहीं दिया गया है। सेम आत्मा है। कैसा आत्मा है? सेम। लॉर्ड, जब हम सब के उधारे चेहरे से, उधारे चेहरे, प्रभु कैसे आपको बनाएगा यीशु मसीह के समान,
जब आपका चेहरा उधाड़ा जाएगा मतलब चेहरे के सामने कोई पर्दा नहीं, मतलब आपके और परमेश्वर की जिंदगी में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। 12 बात, पारदर्शिता रखिए। कैसा जीवन जीना है परमेश्वर के सामने? पारदर्शिता। गलत है तो बोलो प्रभु को गलत है, सही है तो बोलो प्रभु को सही कर रहे हैं। जब हम सब के उधारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसे तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। पवित्र आत्मा आपको रातों रात नहीं बदलेगा, अंश अंश करके। कैसे बदलेगा? अंश अंश बहुत छोटा होता है। हमें लगता है क्या हो रहा है मेरे जीवन में, हम संगतियां रहे कुछ नहीं दिखलाई दे रहा है, हम प्रार्थना करें कुछ नहीं दिखलाई दे रहा है, हम वचन पर चल रहे कुछ नहीं दिखलाई दे रहा है। वो बदल रहा है, आप नहीं देख रहे लेकिन वो देख रहा है। बचपन में होता था ना, कब बढ़ेंगे रोज नापते थे, बढ़ तो गए, अब बढ़ने के बाद सोचते कहे बढ़ गए, है कि नहीं? कब बढ़ेंगे? अंश अंश करके बढ़ रहे थे ना, अंश अंश करके बढ़ रहे थे। तो पवित्र आत्मा वैसे ही बढ़ाता, अंश अंश करके बदलता है, एक ही बार में नहीं बदलेगा, अंश अंश करके। लेकिन हर दिन आपको बदलना है, हर दिन आपको सीखना है, हर दिन आराधना करना है, हर दिन बाइबल पढ़ना है, हर दिन वचन का मनन करना है, हर दिन वचन पर चलना, हर समय जब भी अवसर मिलता संगति का हमें जाना है। आप बदलते चले जा रहे हैं। क्या होते चले जा रहे हैं? बदलते चले जा रहे हैं। ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है। अभी आपको पता नहीं चल रहा है संगति बाप आपको क्या मिल रहा है। आज से कई साल के बाद जब आप मुड़ कर देखिएगा तब एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा कि परमेश्वर ने कैसे जिंदगी को बदल दिया है। 22 साल पहले मैं कुछ और था, 22 साल बाद में कुछ और। मेरे घराने के लोग बड़े ताज्जुब करते हैं तो इतना स्पिरिचुअल कैसे हो गया। तो 22 साल पहले उन्होंने देखा था ना, 22 साल के बाद वो बैठ के वचन सुन रहे हैं, बैठ वचन प्रचार कर रहा। हम सब के उधारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है। उधारे चेहरे से, किस चेहरे से? उधारे चेहरे से। चेहरा का जिक्र किया जा रहा है। क्या का जिक्र किया जा रहा है? चेहरा। ये है चेहरा जो मेरे सिर में है और आपके सिर में भी है कि नहीं? और हमारी आत्मा कहाँ रहती है? सिर में रहती है, ठीक है, इधर दूसरी जगह नहीं रहती है। 3:17 है ना, 3:18। तो उधारा चेहरा कहने का मतलब क्या है? हमारा जो आत्मिक चेहरा है प्रभु के सामने खुदा हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुदा हुआ होना चाहिए। देखो बाइबल में लिखा हुआ है जो प्रभु के संगति में रहता है एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है एक आत्मा हो जाता है। एक आत्मा मतलब वन स्पिरिट का क्या मतलब होता है? मतलब दोनों में कुछ भेद ही नहीं है, दोनों मिलकर क्या हो गया? एक हो गया, एक हो गया। परमेश्वर आदम और हव्वा को जब जोड़ा तो क्या बोला? वो दोनों एक तन होंगे, आपस से मिले रहेंगे, दो नहीं एक। एक तरफ बोल दिया ना। दो प्रभु के संगति करने का मतलब, एक आत्मा होने का मतलब एकदम गहरा सहभागिता, गहरा रिलेशनशिप। मतलब मैंने उससे कुछ भी नहीं छिपाया है, वो सब इसलिए जानता क्योंकि मैं सब उसे बतलाता हूं। वो सब इसलिए नहीं जानता क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है, वो सब इसलिए जानता क्योंकि मैंने उसे बताया है। जब हम अपना सारा बात उसको बतलाएंगे, उसके सामने हम कुछ भी नहीं छिपाएंगे, पवित्र आत्मा भी कुछ नहीं छिपाएगा, सब बतलाने लगेगा। जिसका जीवन जितना ज्यादा पारदर्शी होता है प्रभु के सामने, प्रभु का प्रताप, प्रभु का तेज उसके चेहरे से वैसा ही प्रकट होने लगता है।
तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करना चाहता है? कार्य करना चाहता। हम चाहते ना वो हमारे जीवन में कार्य करे। तो मैं ये बतला रहा था, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, हमारे अंदर देह, प्राण और आत्मा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे पहले क्या है? देह या प्राण या आत्मा? आत्मा आया, फिर प्राण आया, फिर देह आया। तो सबसे पहले हमें क्या के बारे में सोचना चाहिए? अपनी आत्मा। अपनी आत्मा कि मेरी आत्मा उन्नत हो, सेवकाई नहीं, ठीक है, मिनिस्ट्री नहीं, मेरी आत्मा। मेरी आत्मा परमेश्वर के सामने क्या उन्नत हो। आत्मा उन्नत होगी तब बुलाहट में भी बढ़ जाएंगी। मेरी आत्मा उन्नत होगी, हम सेवकाई में भी बढ़ जाएंगे। मेरी आत्मा उन्नत होगी, हम कलीसिया में भी सही काम करेंगे। लेकिन आत्मा ही कमजोर रहेगा ना, तो हमसे नहीं होगा। अब चाहते हैं ना आपका आत्मिक उन्नति हो? अरे जोर से बोलो, चाहते हैं? हाँ चाहते हैं। तो देखो, बात यह है कि मैं आपको सिद्धांत बताऊंगा कि ये करना है, ठीक है? करना किसको है? लेकिन बोलो, मुझे ही करना है। हाँ, और अगर सुन के आप चले तो आप सिद्धता में बढ़ेंगे। लेकिन सुन के आप नहीं चले तो आप अपने आप को धोखा देंगे कि हाँ मैं बढ़ रहा हूं। डॉक्टर ने कहा कि ये प्रोडक्ट है, खाना है, कोर्स कंप्लीट करना है। अरे कल खाएंगे, कल खाएंगे, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, होगा। हमने जो दिया उसको करना है। देखो, हमने पवित्र आत्मा पा लिया है, अब क्या हमें करना है? यहां खोलो 1 कुरिन्थियों अध्याय 14। खोलिए, ठीक है? पद संख्या 1 में पढ़ रहा हूं। प्रेम का अनुकरण करो। क्या का अनुकरण करो? प्रेम का अनुकरण करो। किसका प्रेम का अनुकरण करो? किसका प्रेम का अनुकरण करो? परमेश्वर का, किसी और का नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग दूसरों का प्रेम का अनुकरण करते हैं। तो रोमियो, तो जूलियट, तो हीर, तो रांझा, है ना? किसका किसका अनुकरण करते हैं? उसका अनुकरण नहीं करना। यहाँ बोलता है फॉलो द वे ऑफ लव, फॉलो आफ्टर चैरिटी, ठीक है? परमेश्वर के प्रेम का अनुकरण करो। अनुकरण मतलब उसका पीछा करो। यीशु मसीह के जैसा बनना चाहते हैं कि नहीं? यीशु मसीह क्या बोला? मेरा अनुसरण करो। अब यीशु मसीह के जैसा बनने का एक ही तरीका है, दुख मिलेगा। क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। अगर हमको बड़े प्रभु के दास को देखेंगे और बोलेंगे, प्रभु तूने उसको इतनी बड़ी कलीसिया दी है, प्रभु बोलेगा हाँ मैंने दी है, मुझे भी ऐसा कलीसिया चाहिए। तो जितना दुख मैंने उसको दिया उससे ज्यादा तुझे दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो तुझमें बड़ी महिमा दिखाऊंगा ना। बड़ा कलीसिया सब चाहता है, बड़ा मिनिस्ट्री सब चाहता है, बड़ा अनॉइंटिंग भी सब चाहता है, लेकिन बड़ा दुख कोई नहीं चाहता है। यीशु मसीह के जैसा बनना आसान नहीं है। दुख में से जाना होगा, बिल्डरनेस में जाना होगा, गेत्सेमनी की बाग में जाना होगा। आपको भी पकड़ा जाएगा, पीटा जाएगा, शारीरिक नहीं तो आत्मिक रूप से तो पिटाई होगी। देह में कोड़े ना लगे, आत्मा में कोड़े तो जरूर पड़ेंगे। आप भी गिरेंगे, तब ना आप चमकेंगे। जो मार डाला गया वही जी उठा है। आपका अपना स्वभाव मार डाला जाएगा, तब ना मसीह आप में दिखलाई देगा। प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो, ठीक है? देखो यहां पर हम पढ़ते हैं पद संख्या 12 में, 14 का 12। इसलिए जब तुम में जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। कलीसिया की उन्नति कैसे होगी? तुम्हारे वरदान जब उन्नत होंगे। 14 का 12 में लिखता है, so also you since you are jealous of spiritual gifts, jealous of spiritual gifts,
जलो, ऐसा नहीं जलो, उसको कह दिया प्रभु, हो कहने दिए, हमको दीजिए उसको मत दीजिए, ऐसा नहीं। यहां पर लिखता है जेलस ऑफ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स सीक टू अबाउंड फॉर द एडिफिकेशन ऑफ द चर्च। हमें ऐसा प्रयत्न करना है कि हमारा वरदान को उन्नति हो और कलीसिया की भी क्या हो, उन्नति हो। सबसे पहले आपको यह देखना है कि आप उन्नत हो रहे हैं या नहीं। और आप उन्नत कैसे होंगे? ये बताए ना, क्या लिखता है? प्रेम से उन्नति होती है। पहला कुरिन्थियों 8 हुआ, हाँ, पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 पद संख्या 1। हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 पद संख्या 1। लिखता है, we know that we all have knowledge, knowledge makes arrogant, but love edifies। प्रेम क्या करता है? बढ़ाता है। तो किसका प्रेम हमें बढ़ाता है? यीशु का प्रेम हमें बढ़ाता है। देखो बाइबल में लिखा हुआ है, क्रूस की जो कथा है, हम उद्धार पाए हुओं के निकट परमेश्वर की सामर्थ, मतलब उद्धार पाने के बाद हमें आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्य की जरूरत है, बहुत बड़े सामर्थ्य की जरूरत है। अब वह सामर्थ्य सिर्फ प्रभु के बलिदान को देखने से आता है। इसलिए यीशु मसीह कलीसिया में इस बात को स्थापित करके गया प्रभु भोज को कि तो मेरी यादगारी में क्या करो। कब तक करना है? जब तक यीशु मसीह लेने नहीं आ जाता है। वहां पे जाकर नहीं करना है, वहां पे भोज करवा, विवाह भोज होगा। यहाँ प्रभु भोज चल रहा है, अंदर समझ रहे हैं ना? वहां पे जाके दुख भोग नहीं मनाना है। यहाँ पे तो चेले लोग क्यों बार बार करते थे? हर दिन प्रभु भोज करते थे, याद करते थे प्रभु क्या किया उनके लिए, यीशु मसीह क्या किया उनके लिए। इसलिए उनके पास इतनी बड़ी सामर्थ रहती थी कि मार खाए, निंदा से, अपमानित हुए, उनके नाम धराए हुए, उनकी संपत्ति छीन लिया गया, उनको मार डाला गया, उन्होंने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। अभी हम लोग जितना चाहते हैं ना, हम विश्वासी भाई बहन को 1% भी वहां का नहीं है। बहुत आराम से है, हम लोग सुविधाएं हैं। पहले ये सब कुछ नहीं था। हम लोग बोलते हैं हाय प्रभु इतना दुख मिल रहा है, प्रभु बोलेगा देख स्तेफनुस को देख कितना दुख हुआ, तेरे को कहाँ ऐसा दुख हुआ है? देख पौलुस को देख कितना मार पड़ा, तो लिखा मैं आनंदित हूँ प्रभु में, तुम भी रहो प्रभु में सदा तुम आनंदित रहो। देख पतरस को देख उल्टा लटका दिया गया, तेरे को कहाँ लटका रहा है? सिलास को देख पीठ के अंदर ले गया, उसको इंस्ट्रूमेंट नहीं मिला, जंजीरें बजा रहा है कि नहीं? देख देख कितना इन्हें सताहट हो रही। अरे वहां से अपना तुलना करो, कुछ नहीं है, नथिंग। और हम लोग बोलते हैं कि हाय प्रभु बहुत दुख में सो के जा रहे, कुछ नहीं है। और अगर जा रहे हैं तो अच्छा बात है ना। जानते हैं मसीह जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? कि कोई दुख ही नहीं है, कोई दुख नहीं। अब प्रभु को बोलेंगे मुझे यीशु के जैसा बना, तो ले मुसीबत, है ना? दाऊद के जैसा राजा बना, ये ले साल तेरे पीछे आएगा। बता ना बात। हमें यूसुफ के जैसा प्रधानमंत्री बना, चल धक्का देते हैं तेरे को, कुआं में गिर, अभी तेरे ऊपर केस लगाया जाएगा, तेरे को अंदर किया जाएगा। नहीं प्रभु ऐसे ही दे दे, ऐसे ही कुछ भी नहीं मिलता। बोला ऐसे ही कुछ नहीं होता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, प्रेम से उन्नति होती है,
We know that we all have knowledge. Knowledge makes arrogant, but love defies. अब इधर देखिए, आपके पास कितना ही वचन का ज्ञान हो, इसके द्वारा आपका उन्नति नहीं होगा। आप जितना यीशु का क्रूस की ओर देखेंगे, बलिदान को, उतना ज्यादा आप उन्नत होंगे। पर 12 ना बात, जिंदगी भर बाइबल पढ़ रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह का बलिदान को याद ही नहीं किए तो प्रॉब्लम आएगा, तब डाबाडोल हो जाएंगे। लेकिन जब आप यीशु का बलिदान को देखेंगे, सामर्थ्य वहां से आता है। जब भी लगे मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यीशु को देखो, जब बलिदान होगा आपको प्रॉब्लम कुछ लगेगा, आप आराम से बढ़ सकते हैं, आप आराम से बढ़ सकते हैं। एक बार मैं एक परिवार में गया था और उस परिवार के लोगों ने कहा कि हम लोग तो कितना मुसीबत से गुजर रहे बेटा, है कि नहीं, मतलब दुनिया में तो हम लोग ज्यादा मुसीबत से गुजर रहे। सुन के मैं बोला क्या बोल रहे हैं लोग। तब मैंने कहा आप लोग कहाँ कोई मुसीबत से गुजरे, क्या ये मुसीबत से गुजरे, क्या वो मुसीबत से गुजरे। उनकी आंखें खुल गई, बोला हाँ बेटा तुम ठीक बोलता है, ये कुछ नहीं है। आज वो परिवार प्रभु में, प्रेम से क्या होता है, उन्नति होता है। देखो 2 में क्या लिखता है, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। If anyone suppose that he knows anything, he has not yet known as he ought to know. अगर हमें ऐसा लगे कि मैं कुछ जानता हूं, तो वैसा हो जाना चाहिए कि हम कुछ नहीं जानते। जानते परमेश्वर कब आपको सिखलाएगा। कई बार हमें लगता है कि मेरे जीवन में ये कंडीशंस क्यों है, मेरे जीवन में ये सताहट क्यों है, मैं अपने जीवन में इन सारे कंडीशंस को क्यों फेस कर रहा हूं। परमेश्वर सिखलाने के लिए ले जा रहा है। हमने पवित्र आत्मा पाया है ना, तब हमारे जीवन के ऊपर किसका कंट्रोल होना चाहिए, पवित्र आत्मा का। अब अगुवाई का मतलब क्या होता है, अगुवाई अगुवाई अगुवाई, बहुत से लोग बोलते हैं हमको प्रभु अगुवाई दिया। मैं सोचता हूं कैसे अगुवाई दिया, जानते अगुवाई कैसे मिलता है, खरी चाल चलने के कारण। नीति वचन में लिखा हुआ है, दो अगुवाई को पाता है। जब आप परमेश्वर का दृष्टि में सही काम करेंगे तो प्रभु गाइड करने लगेगा। प्रभु क्या करने लगेगा, गाइड करने लगेगा। बाप को पवित्र आत्मा, अगर आपको ये लगेगा आप बहुत ज्यादा बाइबल को जानते हैं, थियोलॉजिकल भी बहुत ज्यादा जानते हैं, और आपको लगेगा मैं तो बहुत कुछ जानता हूं, तो पवित्र आत्मा सिखलाएगा। जब आप उसके सामने इस रीति से बैठेंगे, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे सिखला, चल मैं तुझे सिखाता हूं, चल मैं तुझे क्या करता हूं, सिखाता हूं। ये लिखा है, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसे अब तक नहीं जानता है। पर यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। अब इधर देखिए, बाबा किसको बुलाकर बात करते हैं, रोड चलने वाले किसी भी शख्स को, कि जिसका आप पहचानते उसको ना बुलाते हैं। अगर मैं मेरा कोई परिचित जा रहा था, मैं उसे नाम से पुकारूंगा, बुलाऊंगा, उससे बात करूंगा। मगर रोड पे चलते हुए कितने अनजाने लोग मुझे मिलते हैं, मैं सबको नहीं बुलाता हूं, क्यों, मैं उसे पहचानता नहीं हूं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हमारे रिश्तेदार लोग सामने खड़े हो जाते हैं, हम उसको नहीं पहचानते। ऐसा होता हुआ मेरे साथ, सामने मेरी कजन आके खड़ी हो गई, अब मैं पूछने लगा ये कौन है, एकदम गुस्सा भड़क गया उसका, क्या भैया हमको नहीं पहचानते हैं, हम फलाना है। तब याद आया, ओ अच्छा अच्छा, इधर नाराज हो गए कि बात ही नहीं कर रही थी, मैं उसे नहीं पहचान पाया। मतलब आप समझे, जो परमेश्वर से प्रेम रखता है उसको परमेश्वर पहचानता है। परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब मालूम क्या है, उसकी आज्ञाओं को मानना।
और आज्ञाओं को मानने के लिए क्या करना है? बाइबल को है पढ़ना, ठीक है। अब पढ़ने के बाद क्या करना है? चलना है। जब कंडीशंस एकदम आपके पक्ष में है और आप चल रहे, कौन सा बड़ा आज्ञाकारी बच्चा आप है? मुसीबतें जब आपके ऊपर पड़ेगी ना, नहा धो के, उस समय आप चलेंगे, तब परमेश्वर बोलेगा ये मेरा आज्ञाकारी है, मैं इसे पहचानता हूं, मैं इसे क्या करता हूं? पहचानता हूं। देखिए बाइबल में लिखा हुआ है, धर्मी व्यक्ति का ही जब कठिनाई से उद्धार होगा। हम लोग धर्मी है कि नहीं? क्या भाई, धर्मी हो कि नहीं? हाँ, वो सब धर्मी है। तो कठिनाइयां आएंगी। कठिनाइयां क्या होंगी? अगर कठिनाइयों को आप फेस कर रहे मतलब धर्मी है। अगर शैतान को आपसे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना, तो आपके जीवन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। लेकिन शैतान आपके विरोध में खड़ा है, मतलब सही स्थिति में है। यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब क्या है? कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं बाइबल में है। और बाइबल में लिखा है उसकी आज्ञाएं कठिन है। कभी कभी लोग बोलते बहुत कठिन चल रहा है, लेकिन जो बहुत दुख में से गुजरा यूहन्ना, वो क्या लिखा? उसकी आज्ञाएं कठिन है। क्यों कठिन नहीं है? अरे जब उसके प्रेम को समझ लेता है ना, तो कठिन नहीं लगता है। लेकिन जब नहीं समझता है तो कठिन लगने लगता है। आज से आपको संसार की ओर नहीं देखना है। किसकी ओर देखना है? परमेश्वर पिता की ओर, यीशु मसीह के बलिदान की ओर। कहां देखना है? बलिदान की ओर। कि वो मेरे लिए क्या किया? वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जिलाया गया, मेरे दुख सहा, उसे नहीं भूलना है। अब जितना उसके प्रेम को जानेंगे उतना मेरी उन्नति होगी। ठीक है, ये बात समझ में आए कि नहीं? अब देखो आगे क्या करना है। यहां पे हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 14। खोलिए अध्याय 14 का 4 वहां लिखा हुआ है, जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है। किसकी पत्री है? पौलुस की पत्री है। पौलुस ने लिखा है, ठीक है ना? पौलुस ने लिखा है कुरिन्थियों को, ठीक है, कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा है। अब इधर देखो, पौलुस को बहुत ज्यादा प्रकाशन मिला कि नहीं? आप चाहते हैं कि आपको भी प्रभु दे? नहीं चाहेंगे तो पौलुस की तरह दुख भी आएगा। अगुवे को दे, बस हमको नहीं चाहिए। देखो अगर बोलते हो ना नहीं चाहते तो प्रभु नहीं देगा। लेकिन तब मालूम क्या है बात का उल्लंघन होगा? जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, बपतिस्मा लिए हो ना, जिलाए गए हो ना, हाँ कि नहीं? तो बाइबल में लिखा होगा स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहो। किसने बैप्टिज्म मिला? एकदम स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहो, पृथ्वी पर की नहीं। ठीक है, क्योंकि तुम तो मर गए। बाइबल क्या बोल रहा है? तुम मर गए, तुम गाड़ा गया ना, तुम सब मर गया, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। तुम्हारा रियल लाइफ, हम सबका रियल लाइफ मसीह में परमेश्वर के साथ छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो ये सब हमारे जीवन में हो, इसलिए हमें स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहना है। स्वर्गीय प्रकाशन हमें चाहिए। शैतान सुसमाचार से नहीं डरता है, अग्नि में सुसमाचार से डरता है। समझ पा रहा है? आज से 22 साल पहले मैं घराने के लोगों को वचन सुनाता तो सब भागा जाते हैं। कलकंडा आज का चिंगना निकला है, प्रचार कर निकला है। अभी 22 साल के बाद
भाई कि नहीं, मैंने अपने पुप्पू के लिए प्रार्थना किया, वचन सुनाया, हल्ला हो गया। इतना अच्छा प्रार्थना, इतना ज्ञान, एकदम रोमन है कि जीएल की पेंटिकॉस्टल, क्या हो गया है, क्या हो गया तो प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं। बापू को ही वचन प्रचार किया जा रहा, अभी पता नहीं और कितने कितने पकड़ाने वाले हैं, घराने के लोग पकड़ा रहे। अबे बड़ा आनंदित, आज प्रभु इन्हें पकड़ रहा है, बाद में नीचे वाले को पकड़ेगा। अब रिश्तेदारी में ही प्रॉब्लम हो जाता है ना, आने से कैसे मना कर सकते हैं, कजन ही तो लगता है, आने दो, बैठने दो, चाय पिला और सुनो वचन सिर झुका के। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, बाद में उसकी गवाही में बताऊंगा। तो ये देखो, हमें स्वर्ग के प्रकाशन चाहिए कि नहीं? हाँ, पौलुस को बहुत ज्यादा रेवरेशन मिल रहा था। क्यों मालूम? पौलुस एक काम कर रहा था, उस काम को हम भी कर सकते हैं, करेंगे नहीं करेंगे? अरे ऐसा रिप्लाई प्रभु देख के बोलेगा, अरे ये लोग तो अंगीकार नहीं करता है, क्या करेंगे? हाँ, तो यहाँ क्या बोलता है 14:4 में, जो अन्य भाषा में बातें करता है। क्या हम अन्य भाषा में बातें करते हैं? हमें अन्य भाषा में बातें करना, किससे बातें करना? एक दूसरे से, परमेश्वर से। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। 5 में, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। पौलुस इसलिए इतना आगे बढ़ गया, इसलिए परमेश्वर उसके द्वारा बड़े वेग से कलीसियाओं को खड़ा किया, इस्तेमाल किया सामर्थ्य ढंग से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अन्य भाषा बोलता था। आपको बहुत ज्यादा अन्य भाषा बोलना है, 1 घंटा आपका नॉर्मल होना चाहिए। नॉन स्टॉप हम बोल रहे हैं भाई कि नहीं, यानी कि सुबह 20 मिनट, दोपहर 20 मिनट, रात को 20 मिनट, ऐसा नहीं, लगातार बोलो, अभ्यास करने के लिए। जानते हैं स्पिरिचुअल लोगों, आत्मिक लोगों के जीवन में कई बार बड़ा बड़ा प्रॉब्लम क्यों होता है? तो अन्य भाषा नहीं बोलता है ठीक से, अन्य भाषा ठीक से नहीं बोलता है, अपना हिंदी में ही करेगा, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे जीवन में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, दिस नहीं हो रहा, दैट नहीं हो रहा है, वजन भी सामने नहीं रखेगा। इमोशनली प्रेयर नहीं करना है, इमोशंस में प्रेयर नहीं करना है, ठीक है ना। जब मैं बालक था, बालकों की तरह बोलता था। बालक लोग इमोशनल होते हैं, रोते रहेंगे, क्या ध्यान खींचने के लिए रो रहे। बालक रो रहा तो हम ध्यान देंगे, ठीक है ना। बड़ा के रो रहा तो थपड़ा देंगे। अब अबरी ला के रोएगा, हमको नहीं सुनी, दीदी प्यार नहीं करती, एक थप्पड़ खींच के देगी उसके बाद, बड़ा हो गया रो रहा है, शर्म नहीं आता तुमको? जाओ अंदर जाओ, सो जाओ चुपचाप से। जब मैं बालक था, बालकों की तरह बोलता था, बालक का संबंध था, बालक की समझ थी। सियाना हो गया, मैंने बालकों की बातें छोड़ दी। देखो आज का जो दिन है, मैं चाहता हूं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें, लेकिन क्यों नहीं करते हैं, कर पा रहे मालूम? क्योंकि अगर आप उस उन्नति में नहीं गए हैं ना, तो प्रार्थना ही नहीं कर पाएंगे। कई बार हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में ज्यादा प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते मालूम? अन्य भाषा में कम प्रार्थना करते हो, वहां भी मुंह कम खुलता है। सही बात है कि? जो अन्य भाषा में बोलता है अपनी उन्नति करता है। किसकी उन्नति करता है? अपनी उन्नति। अच्छा ये बतला, पार्टी में गए हो, सबका पेट भर गया और तुम भूखे हो, मजा आएगा? पार्टी में जाते सबसे पहले अपना पेट देखते हैं कि नहीं? थाली लेके जाते हैं कि नहीं? और सीधे क्या बोलते हैं? एकदम टंगरी डाल, अच्छा मटन भी डाल, क्या है, मछली भी डालते, और वो क्या है, चिकन वो भी डाल दे, और पनीर खा ही लेते हैं, साइड में रख लेंगे, पेट में जाएगा। सब्जी नहीं चाहिए, ठीक है ना। चावल नहीं चाहिए, नान दे, ठीक है ना। रसगुल्ला दे, ठीक है ना। और एकदम चिकना चिकना भूज ले और खाएंगे। जब उसको अपना पेट में डालते हैं कि नहीं?
फिर उन्नति दिखलाई देती है कि नहीं? है पार्टी से निकलते कि ना पेट बड़ा सा हो जाता है, उन्नति, इतनी उन्नति की रात को डिनर नहीं करना है। अपना पेट के लिए प्लेट लेके दौड़ते हैं कि नहीं? क्योंकि हमें अपने पेट से प्यार है, क्योंकि हमें मालूम है इसको भरेंगे तो सब तरफ भरेगा, सब तरफ क्या होगा? भरेगा। लेकिन अगर ये खाली रहेगा तो सिर दर्द देगा। क्या बोली? इसको भरना है। तुम अपने पेट के बारे में बहुत सोचते हो, अपने आत्मा के बारे में नहीं सोचते हो। मुझे अन्य भाषा में बोलना है, मुझे ज्यादा बोलना है, मुझे अन्य भाषा बोलना है, मुझे ज्यादा बोलना है, ताकि मेरी आत्मिक उन्नति हो। स्मिथ विगर्सवर्थ का नाम सुने हैं ना? मुर्दों को जिलाया था। कहाँ जा रहा है? मुर्दों को जिलाया ना? कितने मुर्दों को जिलाया? 10 से ज्यादा। उसका लाइफ स्टाइल कैसे था? जैसे ही वो बिस्तर से उतरता था, उसके पैर जमीन पे पड़ते थे, वो अन्य भाषा बोलना शुरू करता था। ब्रश लेके जाता नहीं था, अन्य भाषा बोलते जा रहा है, और तब तक बोलते रहता था जब तक वो सोने के लिए वापस नहीं जाता है। इतना ज्यादा वो अन्य भाषा बोलता था। क्या हो रहा है? इतना ज्यादा वो अन्य भाषा बोलता था, इसलिए उसका आत्मिक उन्नति का लेवल इतना ज्यादा था। ये एक वरदान है। यहां पे लिखा हुआ है कि इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। कलीसिया कब उन्नत होगा? जब आप उन्नत होंगे। और आपकी उन्नति कैसे होगी? जब आप यीशु मसीह का बलिदान कर देखेंगे। और जब यीशु मसीह का बलिदान कर देखेंगे तो आपको याद रहेगा कि यीशु मसीह ने मूल्य चुका है, इसलिए पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उंडेला गया है, इसलिए वरदान आया है, इसलिए नहीं आया वरदान, वो मूल्य चुका है इसलिए आया है। मैं इस वरदान का आदर करूंगा, मैं अन्य भाषा बोलूंगा। बहुत से खंडों में भाषा बोलना शुरू करिए, देखिए आपका जीवन में कैसा उछाल आएगा। वो नया नया उछाल को आपके जीवन में क्या करने लगेगा? जोड़ने लगेगा। समझ में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, अन्य भाषा समझ में नहीं आता, इसलिए तो अन्य भाषा है। यार रस्सियां मंगा कर बड़बड़ाना शुरू करे, समझ में आएगा? वही है, लेकिन लैंग्वेज तो है ना। हाँ, बोलो अन्य भाषा में क्या करो? बोलो। पौलुस बहुत ज्यादा बोला, स्मिथ विगर्सवर्थ बहुत ज्यादा बोलते थे। हमें भी बहुत ज्यादा बोलना, क्योंकि जब हम अन्य भाषा में बातें करेंगे हम अपनी उन्नति करेंगे। बाद में है भविष्यवाणी। अन्य भाषा का वरदान को संभाल ही नहीं पाया, भविष्यवाणी के वरदान को तो और नहीं संभाल पाएगा। जब प्रभु बोलेगा नाम पुकारो, किसका नाम पुकारना है? बोलो फलाना, तब आप ऐसे बोलेंगे। हमको ऐसा लग रहा है कि फलाना नाम का कोई व्यक्ति आया हुआ है और शायद प्रभु उसको छू रहा है, शायद प्रभु उसको चंगा कर रहा। पब्लिक पीट देगा पकड़ के, बोलेगा फॉल्स प्रॉफिट है। भविष्यवाणी के वरदान को कब आप प्रभु से ले पाएंगे? जब आप अन्य भाषा बोलने के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे। जनरेटर चलता है, उसका आवाज समझ में आता है। जनरेटर मंगाते हैं ना, पार्टी सब होता है, तो जब स्टार्ट कर दो किसे करने बात कर लेता है, हिंदी बोलता है, अंग्रेजी बोलता है, गाना गाता है, क्या समझ में नहीं आता है? बड़बड़ 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 चल रहा है कि ना? पहले वाला जनरेटर तो धड़ 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 पूरा मोहल्ला गूंज रहा है। होता ना, अभी भी कई बार बोरिंग होता तो रात भर पूरा, अभी तो बहुत कम आवाज होता, पहले तो पूरा मोहल्ला जान जाता था कि मोहल्ला में बोरिंग हो रहा है, नींदे उड़ा रहा था। सुबह पूरा मोहल्ला लोग आंख बड़ा बड़ा, कोई नहीं सो पाया। जनरेटर जब चलता है तो उसकी आवाज समझ में नहीं आती है, मगर जो भी उससे जुड़ा रहता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। अन्य भाषा इसी रीति से है। आप बोल रहे हैं प्रभु का भाषा, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बह रही है। जितने वरदान आपके अंदर है सब ऑपरेट होगा। क्यों कई बार वरदान दब जाता है? अन्य भाषा बोलता ही नहीं, प्रभु का भाषा में बात करता ही नहीं।
अगर सही विश्वासी है तो वो अपना भाषा में भी प्रार्थना करेगा, अन्य भाषा में भी प्रार्थना करेगा। मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। सिर्फ बुद्धि नहीं है, आत्मा से भी। एक आत्मिक वरदान है, हमें इसे क्या करना है? इस्तेमाल करना है। Praise the Lord। जब हम इस रीति से बात करेंगे, हमारा आत्मिक उन्नति होगा, और जब हमारा आत्मिक उन्नति होगा, परमेश्वर के वचन हमें समझ में आएंगे, उसके गहरे भेद हमें समझ में आएंगे, गहरे प्रकाशन हमें समझ में आएंगे, और तब हम उन बातों को लेकर प्रभु के पास जाकर हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु फिर और सुनना शुरू कर देगा। वचन को बोलने से प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। जब आप समझेंगे कि इसमें मेरे लिए क्या लिखा हुआ है और उस बात को आप प्रभु के सामने रखेंगे, देख ऐसा है, आपको चाहिए चंगाई, और आप ये वचन लेके गए हैं कि धन यहोवा ही देता है, बस के साथ दुख नहीं मिलाता। बोलेंगे प्रभु यहाँ लिखा है कि धन यहोवा ही देता है, बस के साथ दुख नहीं मिलाता है, और धन का मतलब चंगाई भी अगर धन आप आपको दीजिए, प्रभु देगा? नहीं देगा। आपको चाहिए चंगा है, आप बोल रहे हैं आप मेरा परमेश्वर में अपने सिद्धांत के अनुसार जो महिमा से मसीह यीशु में। अब कहीं नहीं है कौन सा वचन कहां पर डालना है। अंदाजे का केस लड़ रहेगा वकील तो हार जाएगा दूसरा वकील से। जब आप अन्य भाषा में बातें करें, 6 में लिखता है, 14:6 में, इसलिए हे भाई यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं, प्रेज़ द लॉर्ड, अन्य भाषा में बातें करूं। पौलुस अन्य भाषाओं में बहुत ज्यादा बात करता था। 39 में लिखता है, हे भाई भविष्यवाणी करने के धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। इधर देखिए, अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। कई बार हम लोग अन्य भाषा बोलने से मना करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? अपने आप को बोलते ज्यादा मत बोल, ज्यादा मत बोल, नहीं समझ में आता है, बस जनरेटर खत्म, 15 मिनट चला फिर बंद। हिंदी में कर लेते हैं प्रभु, समझ में आता है, अंग्रेजी में भी कर लेते हैं प्रभु। अपने आप को मना कर रहे हैं, यहाँ लिख रहा मना मत करो, लेकिन अपने आप को मना कर रहे हैं क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। अरे वरदान समझ में नहीं आते हैं, वरदान समझ में नहीं आते हैं, बोलते रहो। अतः हे भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। अन्य भाषा बोलने से मना नहीं करना है, मतलब रुकना नहीं है। हम अन्य भाषा बोलेंगे, आज से आप ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा बोलेंगे, और तब आपका आत्मिक उन्नति ज्यादा होगा, और तब प्रभु का वचन आपको दिया जाएगा यहाँ से, वो समझ में आएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अब प्रार्थना करेंगे, प्रभु तुरंत आंसर देना शुरू कर देगा। गहरे प्रकाशन को कैसे आप संभालेंगे? जब अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट हमने लिया है, जनरेटरों को हमने लगाया, और हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं की ऑन करके, तो वह इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट होंगे? नहीं होंगे। लेकिन सही रीति से हम सप्लाई करेंगे, वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएंगे? ऑपरेट हो जाएंगे। अब तो छोटा जनरेटर छोटी आवाज करता है, और बड़ा जनरेटर कैसी आवाज करता है? बड़े आवाज करता है। तो ये देखना है कि आप छोटे जनरेटर है कि बड़े जनरेटर है। छोटा हो तो उसमें ईमानदार रहो, फिर प्रभु आपको बड़ा बनाएगा। धन्य है अक्षर विश्वासों के दास, तो थोड़े विश्वासों के दास, मैं तुझे बहुत बड़ा अधिकारी बनाऊंगा। बैठ कर सपना देखने से नहीं होता है कि पवित्र आत्मा का नव वरदान ऐसे हमको मिल जाए। मेहनत करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मेहनत भी करना पड़ता है। इसने लिखा है, जब तुम आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो, तुम एफर्ट डालो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। और 13 में लिखता है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करके उसका अनुवाद भी कर सके। जो बोले वही प्रार्थना करे, जो नहीं बोलता प्रार्थना ना करे, नहीं मिलेगा। बता रहा है
घंटों घंटों अन्य भाषा बोला प्रभु को बोल सकते, प्रभु अनुवाद को वरदान क्यों नहीं देते हैं? प्रभु देगा। इस बीच विकास पर बहुत बोलता था, और एक दिन बोला प्रभु नहीं दीजिएगा रोटी पार नहीं करेंगे। प्रभु दे दिया, ले रोड में इसको दे दिया, ले अन्य भाषा का अनुवाद पढ़ डाल, और वो अनुवाद करता हुआ चला गया। Praise the Lord.